बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 12 भी है। तो ये नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री 10th क्लास की और चैप्टर नंबर 4 है। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, तारुफ पढ़ते हैं। चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है, हाइड्रोकार्बन्स। और ये तारुफ हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 12। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, ये हमारा सवाल है। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? पहले भी हम पढ़ चुके थे कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ये हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के ये कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बनते हैं। इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बनते हैं, तो इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स की अक़साम, हमने हाइड्रोकार्बन्स की अक़साम पढ़ी हैं, तो यहाँ पर हम बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स की अक़साम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की कितनी अक़साम है। तो हाइड्रोकार्बन्स की बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स को 4 क्लासेस में तकसीम किया गया है। बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स को 4 जनरल क्लासेस में तकसीम किया गया है। यानी 4 क्लासेस हैं बॉन्डिंग के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के 4 क्लासेस में तकसीम किया गया है। उसमें नंबर 1 है अल्केन, नंबर 2 अल्कीन और नंबर 3 अल्काइन और एरोमेटिक। तो ये 4 अक़साम हैं हाइड्रोकार्बन्स की बॉन्डिंग के लिहाज से। अल्केन्स, जिसमें आपने अंग्रेज़ी को देखना है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसमें यहाँ पर ए यूज़ हो रहा है, तो इसको हम अल्केन कहते हैं। लिखने में ये बराबर ही नज़र आ रहे हैं, अल्केन्स और अल्कीन। तो अल्केन है, फर्स्ट नाम है अल्केन, यानी यहाँ पर ए को लिखा हुआ है तो ए को हम पढ़ेंगे अल्केन। नंबर 2 है अल्कीन, यहाँ पर ई यूज़ कर रहे हैं तो ये है अल्कीन। और अल्काइन वाई यूज़ हो रहा है तो इसको अल्काइंस पढ़ते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक। तो 4 अक़साम हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स की 4 अक़साम हैं बॉन्डिंग के लिहाज से, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। नंबर 4 एरोमेटिक। तो ये 4 हैं। इसके अलावा भी हाइड्रोकार्बन्स को तकसीम किया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप पिछले इसके प्ले लिस्ट पे जाकर, प्ले लिस्ट पे आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में आपको पुरानी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप इसको समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचते रहे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड हो तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। इसको हम अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये कार्बन की चेन जो है ये लंबी भी हो सकती है। ये 2 कार्बन की चेन का मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो कार्बन की चेन 40 तक हो सकती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में समझना है तो आपको हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको लाजमी देखना चाहिए। तो उसके लिए आपको हमारे प्ले लिस्ट के ऊपर जाकर आपको सारी वीडियो मिल सकती हैं। हाइड्रोकार्बन्स की खसूसियात हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, फिर हमने
हाइड्रोकार्बन्स की जो अक़साम है वो पढ़ी। अब हम हाइड्रोकार्बन्स की चंद खसूसियात हैं जो आम खसूसियात होती हैं वो हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की आम खसूसियात क्या हैं। तो इसकी जो पहली खसूसियत है वो ये है कि इनमें मौजूद बॉन्ड्स की नौइयत मुख्तलिफ होने की वजह से इन क्लासेस के मेंबर्स की कीमियाई खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। यानी इसमें हमने पढ़ा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और एरोमेटिक, हमने 4 अक़साम पढ़ी। तो चारों अक़साम के अंदर क्या है, बॉन्ड्स की नौइयत मुख्तलिफ है। बॉन्ड की नौइयत मुख्तलिफ है, यानी अल्केन्स की बॉन्डिंग सिंगल है, अल्कीन की बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग है और अल्काइंस की ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्ड की जो नौइयत है वो मुख्तलिफ होने की वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कीमियाई खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। यानी अल्केन्स की और अल्कीन की कीमियाई खसूसियात और होंगी, इस तरह अल्काइंस की खसूसियात भी डिफरेंट होंगी क्योंकि बॉन्ड इसमें चेंज हो जाती हैं। तो बॉन्ड चेंज होने की वजह से इनके मेंबर्स की कीमियाई खसूसियात क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ये तो इसकी पहली खसूसियत। तहम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ तकरीबन एक जैसी होने की वजह से इनकी तभी खसूसियात एक जैसी होती हैं। तो ये था हाइड्रोकार्बन्स की पहली खसूसियत। बराबर पड़ती हैं बॉन्डिंग की नौइयत मुख्तलिफ होने की वजह से इन क्लासेस के मेंबर्स की कीमियाई खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। तहम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होने की वजह से इनकी तभी खसूसियात एक जैसी होती हैं। तो तभी खसूसियात और कीमियाई खसूसियात का जिक्र किया हमने हाइड्रोकार्बन्स की कि कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं लेकिन इनकी तभी खसूसियात सभी की एक जैसी होती हैं। दूसरी इसकी खसूसियत है जो आम खसूसियत है वो ये है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये अमूमन नॉन पोलर होते हैं। तमाम के तमाम क्या है, नॉन पोलर होते हैं और पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं। पानी में क्या है, इनसॉल्युबल हैं, पानी में हल नहीं होते। हाइड्रोकार्बन्स अमूमन नॉन पोलर होते हैं और पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होती हैं क्योंकि पानी में ये हल नहीं होते। पानी पोलर कंपाउंड है तो ये नॉन पोलर होती हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की आम खसूसियत में, तीसरा पढ़ते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तेज़ी से सॉल्युबल हो जाते हैं। इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तेज़ी से सॉल्युबल या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते। इसकी चौथी खसूसियत हम पढ़ते हैं, ये गैसेस या वोलेटाइल मायात हैं। गैसेस या वोलेटाइल मायात हैं और मालिकुलर मास में इजाफे के साथ इनकी वोलेटिलिटी में कमी होती जाती है। तो ये वाला जो इसकी खसूसियत है, चौथी खसूसियत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने की ज़रूरत है इसको कि ये गैसेस या वोलेटाइल मायात हैं। यानी गैसेस होती हैं और वोलेटाइल मायात का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वोलेटाइल होती हैं, ये वेपर बनकर बुखारात बनकर उड़ जाती हैं, वोलेटाइल होती हैं, ये जल्दी से गैसेस में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे मायात जो जल्दी से गैसेस में तब्दील हो जाएं उनको वोलेटाइल कहते हैं। तो ये वोलेटाइल मायात हैं और मालिकुलर मास में इजाफे के साथ इनकी वोलेटिलिटी में कमी होती जाती है। जैसे जैसे मालिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो इनकी वोलेटिलिटी में कमी होती जाती है। मालिकुलर मास कार्बन और हाइड्रोजन, इसका जो मालिकुलर मास है 14 होता है। जिस तरह जब कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, जैसे ये कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, CH3 है ये वाला, यहाँ पर भी CH3 है, तो इनका जो मालिकुलर मास है वो थोड़ा होगा। अगर हम इसके साथ कार्बन की एक और चेन लगा दें तो इस तरह मालिकुलर मास ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम कार्बन की चेन को बढ़ाते जाएंगे तो इसका मालिकुलर मास क्या होता जाएगा, मालिकुलर मास यूँ बतदरीज कार्बन के तादाद के लिहाज से इसका मालिकुलर मास बढ़ता जाएगा। जितने कार्बन के एटम ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उतनी उसके मालिकुलर मास जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह जैसे जैसे मालिकुलर मास जो है वो बढ़ता जाएगा इनकी वोलेटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही वजह है कि कम मालिकुलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स जैसे CH4 और C2H6 रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं। दरमियाने मालिकुलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसे C6H12H14 मायात हैं, जबकि ज़्यादा मालिकुलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन ठोस होते हैं। तो ये थे मालिकुलर मास। जैसे ये कार्बन का एक एटम है तो एक कार्बन से 2 कार्बन तक ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। जब मालिकुलर मास बढ़ता है, जैसे ये 6 कार्बन आ गए तो 6 कार्बन वाला जो मालिक्यूल है
उसका क्या होगा, मायात की हालत में होगा। और जब कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन है ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे सी, यहाँ पर मैं कहता हूँ सी हो जाता है 20, तो C20 और H की मकदार भी उस हिसाब से होगी, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये ठोस हालत में हो जाएंगे। तो ज़्यादा मालिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन ठोस होते हैं, दरमियाने दर्जे का दरमियाने मालिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन मायात, और कम मालिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं, क्या कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स के यूजेस पढ़ते हैं हम। हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत भी कहते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये ना सिर्फ एनर्जी का अहम सोर्स हैं बल्कि हज़ारों अशिया बनाने में रॉ मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, हाइड्रोकार्बन्स तजारती अहमियत के हामिल ऑर्गेनिक और केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 है ये केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबड़, फाइबर्स और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए ज़रूरी हैं। ये थे हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत, यानी हाइड्रोकार्बन ये एनर्जी का सोर्स हैं और इसके अलावा ये हज़ारों अशिया बनाने के लिए रॉ मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 था हाइड्रोकार्बन जो है तजारती अहमियत के हामिल ऑर्गेनिक केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 3 ये केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़, फाइबर और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए भी ज़रूरी हैं। ये थे हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक के ऊपर आपने इसको किस तरह से तैयार करना है, तो ये तारफ़ था, चैप्टर नंबर 4 है, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बाब नंबर 12 है और पेज नंबर 100 है। इसके ऊपर हमने हाइड्रोकार्बन्स की जो तारीफ़ है वो हमने नेक्स्ट पेज से ली थी। नेक्स्ट पेज के ऊपर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली जो डेफिनेशन है हमने ये वाली डेफिनेशन आपने याद करनी है। यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बनते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर मालिक्यूल में मौजूद बॉन्ड्स की नौइयत की बिना पर हाइड्रोकार्बन्स को 4 जनरल क्लासेस में तकसीम किया गया है। तो यहाँ से बॉन्ड की नौइयत, यहाँ से मालिक्यूल में मौजूद, यहाँ से आपने इसको याद करना है, मालिक्यूल में मौजूद बॉन्ड की नौइयत की बिना पर हाइड्रोकार्बन को 4 जनरल क्लासेस में तकसीम किया गया है। अल्केन, यहाँ पर अल्केन लिखा हुआ है, अल्केन, ये फिर अल्कीन है, और अल्काइन और एरोमेटिक, 4 क्लासेस में तकसीम किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन को मज़ीद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी तकसीम किया गया। यहाँ तक है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस कितनी हैं, तो 4 क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ये निशान लगा रहे हैं आप अपनी बुक के ऊपर। इसके बाद है कि हाइड्रोकार्बन्स की खसूसियात जो हमने पढ़ी थी, तो इनमें मौजूद बॉन्डिंग, यहाँ से हाइड्रोकार्बन की जो खसूसियात हैं वो स्टार्ट होती हैं। इनमें मौजूद बॉन्ड्स की नौइयत मुख्तलिफ होने की वजह से इन क्लासेस के मेंबर्स की कीमियाई खसूसियत भी मुख्तलिफ होती हैं। ताहम कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी होने की वजह से इनकी सभी खसूसियात एक जैसी होती हैं। ये एक खसूसियत होगी। ये अमूमन नॉन पोलर और पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ तक 2 खसूसियत होगी। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तेज़ी से सॉल्युबल हो जाते हैं। ये गैसेस या वोलेटाइल मायात हैं और मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के साथ इनकी वोलेटिलिटी में कमी होती है। यही वजह है कि कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसे C4H4 और C2H6 रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं। दरमियाने मॉलिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसा कि C6H14 मायात, जबकि ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन ठोस होते हैं। तो ये थी इनकी खसूसियात। इसके बाद है इसकी अहमियत क्या है। हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत, यहाँ पर आप इसकी अहमियत लिख सकते हैं बुक के ऊपर, आपने इसको अहमियत के तौर पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की अहमियत। फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये ना सिर्फ एनर्जी का अहम सोर्स हैं बल्कि हज़ारों अशिया बनाने में रॉ मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोकार्बन तजारती अहमियत के हामिल ऑर्गेनिक केमिकल की तैयारी में भी इस्तेमाल होती हैं। ये केमिकल प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़, फाइबर, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने तारीफ़ और इंट्रोडक्शन पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स का। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़र हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 101 पेज है वो उसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की अक़साम साख्त के लिहाज से, ओपन चेन और एलिफेटिक, जो हम इंशाल्लाह तफसील के साथ पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।